देखिए, आज शरद पवार काफ़ी मुद्दतों बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के और रक्षा मंत्री बने थे, तब यूँ खिलखिला के हंसे थे। आज जिस तरह से खिलखिला के हंसे हैं वो अपने आप में एक था। जब से वो ऑपरेट हुए हैं तब से उनकी हंसी लोगों ने नहीं देखी थी। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो ये हुआ है पूरे का राजनीतिक मंच INDIA पर एक जोरदार पंच 26 दलों के गठबंधन का ये है पहला ध्वंस। शरद पवार जी हैं, ये चाणक्य हैं, इनको कभी कोई डिफीट नहीं दे पाया। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जिसने नेहरू परिवार में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का संसद में विरोध कर दिया, पार्टी से हट गया। और देखिए, बहुत बड़ा ये झटका है विपक्ष के लिए कि आप समझ लीजिए कि रंग महल कोब महल में हो गया, यहाँ पे आशियाना हो रहा था। और जो इसमें जो 10 को जो होगा उसके बाद जो स्थिति होगी आप देखिएगा, ये यहाँ जीते आज पार्लियामेंट के उसमें जीतेंगे, बिल पे जीतेंगे, 31 बिल और ये पास कराएंगे। निश्चित तौर पे 10 तारीख को मोदी के भाषण के बाद में आप देखिएगा इतनी बुरी तरीके से विखंडन होगा INDI का कि आप ये देख लीजिएगा, बहुत बुरे। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार एक मंच पर नजर आए, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो विपक्ष के गठबंधन के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए मिले हैं और कंधे पर हाथ रखा है, ये जाहिर तौर पर अब तस्वीर विपक्ष के लिए बड़ा झटका ही माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तस्वीर के मायने क्या हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि पूरे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार जिस तरह से मुलाकात हुई है, तस्वीर आपने भी देखी होगी कि मुस्कुराते हुए मिले हैं। एक तरफ सम्मान उन्हें मिल रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं उसके लिए यह तस्वीर कितना बड़ा झटका मानी जा रही है। देखिए, आज शरद पवार काफ़ी मुद्दतों बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के और रक्षा मंत्री बने थे, तब यूँ खिलखिला के हंसे थे। आज जिस तरह से खिलखिला के हंसे हैं वो अपने आप में एक था। जब से वो ऑपरेट हुए हैं तब से उनकी हंसी लोगों ने नहीं देखी थी। इधर वो काफ़ी गमगीन भी थे। आज जिस तरह से खिलखिला के हंसे हैं, जिस तरह से मोदी जी के उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, फिर पीठ पे हाथ फेरा, तो वो चीज़ तो देख के बड़ा ताजुब हो रहा है। ये क्या, एक तरफ पता चला दिल्ली का एक महल कोप भवन में बदल गया है। कोप भवन में सोनिया जी का बेटा बेचारा चुनाव नहीं लड़ सकता, वो भी दुखित है। सोनिया जी भी दुखित है कि हारने जा रहे हैं उसमें। राघव चड्ढा दुखित है, बेचारा कह रहा है कि लोकसभा में हम हार जाएंगे। सब कोप भवन में है और वहाँ पे खिलखिला के हंस दिए। और कौन हंसे कि शरद पवार, जिनके उसमें हंसी देखी नहीं जा रही थी। ये भी आज के दिन में बहुत बड़ा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो ये हुआ है पूरे का राजनीतिक मंच INDIA पर एक जोरदार पंच 26 दलों के गठबंधन का ये है पहला ध्वंस। आज का जो ये तिलक उसमें मंच, ये बहुत बड़ा है उन पर पंच। जिस तरह से आज वो हंसे हैं तो आप मतलब देखिए कि एक बड़ी बात है कि एक इतने बुजुर्ग आदमी ऑपरेट हुए, इधर तबीयत खराब रहती हो, जिस तरह से खड़े थे, इस तरह से इतने स्फूर्त में शरद पवार देखे नहीं गए। मोस्टली बैठे रहते थे, शरद पवार इस तरह खड़े होकर के स्वागत करना शरद पवार के लिए बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा, शरद पवार बहुत सीनियर हैं, वास्तव में मोदी जी से भी सीनियर हैं, बहुत सीनियर। और वो लीडर जो तबीयत खराब हो वो खड़ा रहे और मोदी के लिए हंसे और हंस करके कंधे में हाथ रखा। कंधे में हाथ रखना मालूम क्या होता है? उसी के कंधे में हाथ रखा जाता है जिसको अपना माना जाता है, नहीं तो कोई किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखता। आर्मी में या पुलिस वाले के यहाँ हाथ नहीं रखा जा सकता है किसी के। तो ये जो आत्मीयता दिखी है, वो आत्मीयता तो कोई ना कोई गुल खिलाएगी, मगर ये है जाने कितने लोग उसमें जल जाएंगे, जाने कितने के दिल बुझ जाएंगे, जाने कितने दिए बुझ जाएंगे। कहीं कहीं जश्न होगा। आज आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सख्त आदेश थे
कि वहाँ पर पूरे योजनाबद्ध तरीके से काले झंडे करके पूरे उसमें, और उनके इरादे मंसूबे हुए नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कुछ उनको चूंकि औपचारिकता करनी थी, वरना वो बाहर हो जाएंगे, उनकी टिकटें नहीं होंगे। जब वहाँ के जो विधायक लोग टिकट मांग रहे थे उनसे कहा गया अगर नहीं करा पाए तो तुमको टिकट नहीं मिलेगी, तब बामुश्किल उन्होंने संकेतात्मक प्रतीकात्मक हल्का सा झंडा उसकी करने की कोशिश की। उनको वहाँ की पब्लिक ने इतनी तौहीन की है, इतनी तौहीन की है कि पूछिए नहीं। अजय जी, सवाल यहाँ ये है कि आखिर इस तस्वीर के राजनीतिक मायने क्या हैं? क्योंकि पहले ही एनसीपी टूट चुकी है, अजीत पवार जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, वो सत्ता में है। तो अब क्या शरद पवार की मंशा क्या है? शरद पवार क्या एनडीए में आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं? इस तस्वीर के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, शरद पवार जी हैं, ये चाणक्य हैं, इनको कभी कोई डिफीट नहीं दे पाया। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जिसने नेहरू परिवार में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का संसद में विरोध कर दिया, पार्टी से हट गया, और उसके बावजूद भी सब लोग लगे रहे और इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी जिता के दिलाई। राजीव गांधी से पंगा लिया और राजीव गांधी के समय वहाँ पे दूसरी पार्टी बना करके अपना अगला मुख्यमंत्री बना। तो आपको बताना है, अगला जो है ये जानता है कि हवा किस ओर है। अगर राजनीतिक परख किसी को है और बदलती हुई सत्ता या जिधर जिधर शरद पवार होते हैं उधर ही नाव चलती है, और शरद पवार हमेशा मझधार पार कर जाते हैं। शरद पवार का जो ये है वो जरूर ही कुछ न, मगर आज आपको बताना है कि जिस तरह से मोदी का उठाव देखने लायक था। मैं आपको बताना हूँ, आज मोदी जिस तरह से गए वहाँ पूजन में बैठे, विधिवत पूजन किया, ऐसे पानी डाला, पूजन किया। जब वो जो पुरोहित जो पढ़ रहे थे आचार्य जी, तो वो जब श्लोक पढ़ रहे थे मोदी जी भी वो बुदबुदा रहे थे। अब ये नहीं कंफर्म है कि उनको भी वो सब वो याद थे श्लोक, लेकिन इन सब के बीच उन्हें लोकमान्य तिलक से भी सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो प्रधानमंत्री को मिला है, उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जिम्मेदारियां भी इसके साथ बढ़ जाएंगी। ये सम्मान भी शरद पवार की मौजूदगी में ही उन्हें दिया गया। देखिए, वो महाराष्ट्र जहाँ से बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सब एक हो गई थी, और मोदी के जाने में क्या पोजीशन हो गई कि शिवसेना जो है वो 90% बीजेपी के साथ हो गई। उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति बिल्कुल पैदल हो गया, और जो एनसीपी थी, एनसीपी का भी 80% उनके साथ आ गया। 20% जो बचा था, शरद पवार लाइन में खड़े थे। लाइन में खड़े होना, अजीत पवार काफ़ी पीछे खड़े हुए थे, तो आप समझ लीजिए। और तिलक जी का अवार्ड मिलना, आपको बताना है, इस देश की आज़ादी में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो तिलक और नेता सुभाष चंद्र बोस का रहा। नाम नेहरू जी का और गांधी जी का कैसे हुआ, आज़ादी तिलक, और उन्हीं का आप समझ लीजिए, उनका सम्मान मोदी को मिलना, इस समय मिलना, और उनके साथ जो INDI गठबंधन के जो वो थे संयोजक, उनके द्वारा मिलना देश के इतिहास में ये एक बहुत मजबूत लकीर खिंच गई है। आज उन्होंने एक बात और कही है कि शिवाजी की बात कही है, शिवाजी की। अब वो चर्चा हो जाएगी, महाराष्ट्र के लोग शिवाजी के लिए जान देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि शिवाजी ने कभी किसी की ज़मीन नहीं छीनी थी, ज़मीन नहीं थी। तो आज ये एक हो गया कि मोदी जी उनके अनुयायी हैं। जैसे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि विवेकानंद जी का, आज एक नई चीज़ महाराष्ट्र में जुड़ जाएगी। उनके सबसे ज़्यादा अनुयायी जो हैं वो ये हैं मोदी जी। और गुजरात के हैं, गुजरात के लोग को महाराष्ट्र के लोग थोड़ा सा एक बीच में रेखा की थी, वो रेखा भी मिट गई, और आज की डेट में मोदी वहाँ के बहुत बड़े नेता हो गए। और जिस तरह से उन्होंने किया है पूजन में, जैसे मत्था टेका, वो हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की एक एक जनता देखेगी। एक आज मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था, एक गाना था ढपली वाले ढपली बजा, उसके लिए ऋषि कपूर ने प्रैक्टिस की थी 6 महीने बजाने के लिए। आज मोदी जब गए, जिस तरह से पूजा कर रहे थे, जैसे हाथ जोड़ रहे थे और मुंह से बुदबुदा रहे थे श्लोक, हालांकि उस श्लोक उनको याद था कि नहीं ये नहीं कह सकते, मगर जिस तरह की वो हाई प्रोफाइल उनका, जिस तरह का एक मतलब मंचन था, मंचन, वो आप समझ लिए जनता के दिलों पे उतर जाएगा, और महाराष्ट्र में उन्होंने गहरी छाप दे दी। आप देखिए, लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि जो विपक्षी गठबंधन है INDIA,
शरद पवार उसका हिस्सा थे। शरद पवार ने मोदी के इस कार्यक्रम में जाने का फैसला किया, उन्हें मनाया गया, उनसे ये अपील की गई तमाम नेताओं के जरिए कि आप वहां ना जाइए क्योंकि इससे गठबंधन को झटका लगेगा, वो कमजोर होगा। और आज जब ये तस्वीर सामने आई है जहां एक तरफ दिल्ली अध्यादेश जो बिल है वो सरकार लेकर आ रही है, केजरीवाल जैसे नेता को जो है उसका समर्थन चाहिए तमाम विपक्षी पार्टियों का, तो ऐसे में शरद पवार का इस तरीके से कहीं ना कहीं पीछे हटना और विपक्षी गठबंधन की बात ना मानना, ये आप विपक्षी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं और क्या यहां से फूट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत बड़ा ये झटका है विपक्ष के लिए कि आप समझ लीजिए कि रंग महल कोब महल में हो गया, यहाँ पे आशियाना हो रहा था। और आपको बता रहे शरद पवार का उसमें शामिल होना उतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से खुश होना, मोदी से चिपट जाना, मोदी के कंधे में हाथ रखना, पीठ फेरना, एक इतना बुजुर्ग आदमी और अपने से छोटे मोदी को उम्र में, और उनको जिस तरह से कर रहे थे, इतने बीमार व्यक्ति इतने खड़े रहना, इतनी बड़ी शक्ति आना, तो मोदी के देखा देखी इनको इतनी शक्ति आना, ये हम आपको बताना, ये बहुत बड़ा हस्ताक्षर है और ये हिंदुस्तान की तवारीख में लिखा जाएगा। और वास्तव में आगे का जो राजनीतिक इतिहास है वो आप देखिएगा, एक मोदी का आज का भाषण और एक 10 को पार्लियामेंट को भाषण होगा, जो 3 दिन तक बहस होगी, इन सब में बैटिंग मोदी जी की बहुत ज़बरदस्त होगी। और जो इसमें जो 10 को जो होगा उसके बाद जो स्थिति होगी आप देखिएगा, ये यहाँ जीते आज पार्लियामेंट के उसमें जीतेंगे, बिल पे जीतेंगे, 31 बिल और ये पास कराएंगे, उसके अलावा नो कॉन्फिडेंस। इसके बाद आपको बताना है मैदान में, चूँकि पूरा शत्रु इनसे हार जाएंगे, जब हारेंगे तो भागेंगे अपने अपने घरों की ओर। उसी वक्त आपको बताना इतना बड़ा विखंडन होगा INDI में, इतना बड़ा विखंडन होगा, युद्ध के लिए सेनाएं एक साल लड़ने को तो सब तैयार हो जाते, जब हार जाते पिट जाते हैं तो कोई इधर गिरा होता, कोई उधर गिरा होता। हम आपको बता रहे हैं ये दलों का गठबंधन नहीं है, ये दलदल है और इसका खंड नहीं विखंडन होगा। निश्चित तौर पे 10 तारीख को मोदी के भाषण के बाद में आप देखेगा इतनी बुरी तरीके से विखंडन होगा INDI का कि आप ये देख लीजिएगा, बहुत बुरी। दूसरी बात, कांग्रेस के कई लोग विद्रोह कर जाएंगे दिल्ली में, हिमाचल में और वहाँ पंजाब में, हरियाणा में, तमाम स्थानों पे विद्रोह होगा और बाटल लू की तरीके हार होगी INDI के गठबंधन की। 10 तारीख को रात 10 बजे तक इनका भविष्य है INDI का, इसके बाद इनका भविष्य जो है वो डाउन टू अर्थ चला जाएगा। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जो आज तस्वीर सामने आई है PM मोदी और शरद पवार की, वो विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन यहीं से फूट की शुरुआत भी होगी। उनका ये भी मानना है कि प्रधानमंत्री का आज पुणे में पहुंचना, ये तस्वीर शरद पवार के साथ और साथ ही जो आने वाले वक्त में संसद में उनका भाषण होने जा रहा है, उसके बाद विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से बिखरा नजर आएगा और कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन का ये हल्ला जो विपक्ष कर रहा है ये पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई देगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।